नमस्कार। आज हम आपको बताएंगे प्लास्टिक करेंसी, जिसका चलन भारत में बहुत जल्द होने वाला है। प्लास्टिक करेंसी चलाने वाले देशों में भारत के 500 रुपये कितने हो जाते हैं, अब भारत में भी है तैयारी। देश के भारतीय रिजर्व बैंक प्लास्टिक करेंसी चलाने की तैयारी में है। इसकी वजह से देश में बढ़ती करेंसी की मांग। दुनिया के दर्जनों देश ऐसे हैं जहां पहले से ही प्लास्टिक करेंसी चल रही है। इसके कई फायदे गिनाए गए हैं और दुनिया के वो टॉप देश जहां प्लास्टिक करेंसी चलती है, वहां भारत के 500 रुपये कितने के होंगे, इस वीडियो में आपको हम बताएंगे। वीडियो छोड़कर कहीं भी मत जाइएगा। भारतीय रिजर्व बैंक, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम लोग आरबीआई कहते हैं, देश में प्लास्टिक करेंसी के चलाने पर विचार कर रहे हैं। इसकी वजह से देश में करेंसी की लगातार बढ़ती मांग, कागज़ के मुकाबले इनकी ज़्यादा समय तक टिकने और लागत कम आने के कारण इन्हें देश में जारी किया जा सकता है। इसको लेकर बोर्ड में बैठकों की चर्चा तेज हो गई है। आम जनता के लिए इसका पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जा सकता है। दुनिया भर में दर्जनों भर देश पहले से ही प्लास्टिक करेंसी का इस्तेमाल कर रहे हैं और उनके नागरिक लाभ उठा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, कनाडा, नीदरलैंड समेत कई देश हैं जहां प्लास्टिक करेंसी का इस्तेमाल धड़ल्ले से किया जा रहा है। जिन देशों में प्लास्टिक करेंसी का चलन है, वहां आमतौर इसकी एक्सपायरी 15 साल है, यानी कागज़ के नोटों के मुकाबले प्लास्टिक की करेंसी कई गुना ज़्यादा टिकती है। और इसी बहाने जान लेते हैं जिन देशों में प्लास्टिक नोटों का चलन है, वहाँ भारत के 500 रुपये कितने के होंगे। सबसे पहले बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया प्लास्टिक नोटों के चलन वाले देश में भारत की करेंसी की वैल्यू यानी 500 की वैल्यू क्या है। ऑस्ट्रेलिया डॉलर यहाँ का आधिकारिक करेंसी है। इसे आमतौर पर ए और डॉलर यानी AU डॉलर लिखते हैं, ऑस्ट्रेलिया डॉलर लिखते हैं। भारतीय करेंसी की तुलना करें तो भारतीय 500 रुपये ऑस्ट्रेलिया जाकर 7.34 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर हो जाते हैं। आंकड़ा दोनों देशों की करेंसी को अंतर को दिखाता है। ऑस्ट्रेलिया दुनिया का पहला देश है जिसने प्लास्टिक करेंसी को जारी किया। इसकी शुरुआत 1988 में हुई थी। दूसरा देश आता है कनाडा। यहाँ आधिकारिक मुद्रा कनाडाई डॉलर है। इसे CAN डॉलर का निशान बनाते हैं, यानी C और डॉलर भी लिखते हैं, सिंबल से जानते हैं। भारत के 100 रुपये कनाडा जाकर 7.25 कनाडाई डॉलर रह जाते हैं। इसे कंट्रोल करने और जारी करने का काम बैंक ऑफ कनाडा करता है। यहाँ के नोट्स को पूरी तरह से पॉलीमर में बदल दिया गया, यानी प्लास्टिक में बदल दिया गया है। अब बात करते हैं ब्रिटेन की। ब्रिटेन में काफ़ी पहले से ही अपने पारंपरिक कागजी नोटों के लिए पॉलीमर के 5, 10, 20 और 50 पाउंड के नोटों के सेट्स में बदल दिया गया है। यहाँ की करेंसी आधिकारिक नाम पाउंड स्टर्लिंग है। आमतौर पर इसे ब्रिटिश पाउंड भी कहते हैं। पाउंड को स्टर्लिंग को E यानी कैपिटल E जैसा होता है निशान, वैसे दर्शाया जाता है और इसकी करेंसी कोड GBP यानी ग्रेट ब्रिटिश पाउंड। इसकी तुलना करें तो भारत के 500 रुपये ब्रिटेन में 3.92 पाउंड स्टर्लिंग हो जाते हैं। न्यूजीलैंड, यहाँ पूरी तरह से पॉलीमर यानी प्लास्टिक करेंसी चलन में है। न्यूजीलैंड डॉलर यहाँ की आधिकारिक करेंसी है, जिसे NZD इन करेंसी कोड से दिखाते हैं। भारत की इससे तुलना करें तो भारतीय 500 रुपये न्यूजीलैंड में पहुंचकर 8.82 न्यूजीलैंड डॉलर हो जाते हैं। यहाँ की करेंसी को कंट्रोल करने की और गाइडलाइन जारी करने का काम रिजर्व बैंक ऑफ न्यूजीलैंड करता है। अब बात करते हैं ब्रुनेई। ब्रुनेई ने नेशनल करेंसी के रूप में केवल पॉलीमर प्लास्टिक नोटों का इस्तेमाल किया। यहाँ की आधिकारिक करेंसी का नाम ब्रुनेई डॉलर है। यहाँ साल 2004 में पहली बार इस तरह के नोटों का चलन शुरू हुआ। वर्तमान में 1, 5 और 10, 100 और 500 के नोटों सहित सभी प्लास्टिक नोटों को प्लास्टिक करेंसी में बदल दिया गया। भारत के 500 रुपये ब्रुनेई में जाकर
महज 6.71 ब्रुनेई डॉलर रह जाते हैं। ये हमने आपको बताया कि भारत के 500 रुपये ब्रुनेई, कनाडा, न्यूजीलैंड, ब्रिटेन में क्या कीमत रहती है और ऑस्ट्रेलिया में क्या कीमत रहती है, इसके बारे में बताया। अगर प्लास्टिक करेंसी चलन में आती है तो हमारे लिए बढ़िया होगा और आने वाले समय में इसका चलन सबको स्वीकार करना होगा। अब ये आरबीआई पे डिपेंड करता है वह कब इसे चालू करते हैं। इसी तरह वीडियो के लिए अच्छी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल प्रहलाद KM को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में।